ये तो काफ़ी समय से प्रयास चल रहा है कि हम कब पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह को अपना रहने लायक बना पाएं। वैसे हमारे सौर मंडल का मार्स ऐसा ग्रह है जिससे शायद हम कॉलोनी बसा सकते हैं, बशर्ते कुछ मुश्किलों को पार करना पड़ेगा। और मार्स की सबसे बड़ी समस्या है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। दोस्तों, क्या हो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को टेराफॉर्मिंग तरीके से बना लें और उसके बाद हम मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन को बसा सकें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास ना दिखने वाली वो मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से आज हम खुले में आराम से घूम सकते हैं और उससे वायुमंडल का भी संतुलन बना रहता है। लेकिन वर्तमान समय में अभी मंगल के पास ऐसा नहीं है। उसके पास वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो हमारी पृथ्वी के पास है और इसी वजह से मंगल पर जीवन नहीं है। उस मैग्नेटिक फील्ड के ना होने की वजह से सोलर रेडिएशन सीधी मंगल ग्रह की सतह पर पड़ती है और इसी कारण वहां पर कोई वायुमंडल कायम नहीं रह पाता। लेकिन क्या आपको पता है कि मंगल शुरू से ऐसा नहीं था जैसा कि आज हम उसके बारे में जानते या पढ़ते हैं। करीब 4.2 बिलियन साल पहले इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड अब नहीं है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे गायब हुई, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। खैर, ये तो पुरानी बात है जो बीत गई, हम उसको नहीं बदल सकते क्योंकि तब हम इस लायक नहीं थे, या कहें शायद हम थे ही नहीं। लेकिन आज के समय में हमारे वैज्ञानिकों को पृथ्वी और मंगल में कई समानताएं नजर आती हैं और उन्हें वहां पर जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करती हैं। और इसीलिए मंगल ग्रह पर कई सारे मिशन करने की तैयारी हो चुकी है और चल भी रही है, जिससे वहां पर जीवन के लिए अनुकूल हालात को पैदा किया जा सके। लेकिन इन सभी में मंगल पर एक चुनौती है, वो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मंगल ग्रह पर जीवन चलाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़रूरी क्यों है। हम वहाँ पर कॉलोनी बनाकर भी तो रह सकते हैं और जीवन को चला सकते हैं। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका आइडिया गलत है, ऐसा हो सकता है हम वहाँ पर कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं, लेकिन जैसे हम पृथ्वी पर खुली धूप को सेकते हैं, इसका आइडिया आप दिमाग से निकाल देना, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड से जब आप धूप सेकोगे तो आपकी स्किन जल जाएगी और फिर आपको सारी ज़िंदगी किसी सूट में रहकर बितानी पड़ेगी या अपनी कॉलोनी में रहकर बिता सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है और हमारी पृथ्वी पर ये कैसे बना, तो दोस्तों इसका राज हमारी पृथ्वी के अंदर ही है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के अंदर लोहे के साथ अन्य धातुएं मिश्रित होकर बहुत तेज़ी से मूवमेंट करती हैं और इसी मूवमेंट की वजह से हमारी पृथ्वी पर ना दिखने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और दोस्तों, ये काम कैसे करता है तो चलिए जानते हैं। हमारा सूर्य हमें इतनी एनर्जी देता है कि इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी रेडिएशन होती हैं जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो हमारे लिए खतरनाक होती हैं और जब सोलर फ्लेयर आती है तो मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर उसकी दिशा बदल जाती है, जिससे वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। हमारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर आर्टिफिशियल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को तैयार किया जा सके ताकि मार्स पर भी पृथ्वी की तरह जीवन बहाल हो सके। और इसीलिए वैज्ञानिक उम्मीद लगाए हैं कि हम इसका कोई न कोई तरीका ज़रूर निकाल लेंगे। वैसे उन्होंने इसके लिए टेराफॉर्मिंग की बात की, जिससे मंगल ग्रह पर तापमान को कंट्रोल किया जा सके और इसी के साथ आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने की भी योजना बनाई गई और उन तरीकों को बताया गया कि कैसे आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को बनाई जा सकती है। मंगल ग्रह और हमारी पृथ्वी में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों की लंबाई लगभग एक समान है। मंगल ग्रह पर भी खूब सारा पानी है, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी बर्फ के रूप में है, इसलिए वहाँ पर सांस लेने लायक वायुमंडल बनाया जा सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड उसकी कोर के कारण बनता है, लेकिन मंगल ग्रह के आंतरिक हिस्सा छोटा है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसका आंतरिक भाग ठंडा है। इसलिए पृथ्वी की तरह मार्स की कोर से तो मैग्नेटिक फील्ड को बनाना असंभव सा लगता है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए दूसरा उपाय निकाला है जिससे कि मंगल ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया जा सके। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जमीन पर या कक्षा में सोलेनॉइड बनाने से बात बन सकती है। सोलेनॉइड स्प्रिंग की तरह संरचना होती है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुंडली होती है और इस कुंडली में विद्युत प्रवाह करने से चुंबकीय प्रभाव पैदा किया जा सकता है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम कर सकती है। इसका एक और तरीका बताया गया और बताया गया कि अगर हम अच्छा ग्रही मैग्नेटिक फील्ड
पैदा करना चाहते हैं तो हमें आवेशित कणों के शक्तिशाली भाव की जरूरत होगी, और यह प्रभाव या तो ग्रह के अंदर होना चाहिए या तो ग्रह के आसपास चारों ओर होना चाहिए। मंगल ग्रह के अंदर तो यह प्रभाव पैदा असंभव है, इसलिए हमें आसपास का विकल्प चुनना होगा। इसलिए यह प्रयास लगाया जा रहा है कि मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस की मदद से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सके, और अगर यह तरीका काम कर जाता है तो हम मंगल ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड को बना सकते हैं, और फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मंगल ग्रह पर क्या क्या बदलाव आ जाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि मंगल ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड बना भी लेते हैं तब भी जीवन चलाने के लिए सैकड़ों साल लग सकते हैं। वहाँ हालात धीरे धीरे बदलेंगे और बाद में हम लोग तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन शायद हमारी आने वाली पीढ़ी वहाँ पर जीवन चला सके। दोस्तों, क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अपना पोल बदल दे? इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना। वैसे इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।